हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो रीडिंग होती है वो बेटर होती है ग्रामर को और उसको राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। क्रिएटिव राइटिंग के इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े रहें न्यू एक्टिविटी के साथ, न्यू लर्निंग स्किल्स के साथ। जो राइटिंग होती है वो हमारे पढ़ने से ही, जितना हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा, देन ही हम लिख सकते हैं। राइटिंग जो होती है, जो रीडिंग होती है वो रिसर्च बेस होती है और मोस्टली जो होती है वो हमारी जो राइटिंग होती है वो रीडिंग पर ही बेस कर रही होती है। जितना ज़्यादा हमें नॉलेज होता है वो सब हम जो पढ़ रहे होते हैं, लोगों के आइडियाज़ को देख रहे होते हैं, उनको न्यू वे में करना होता है, वो सब हमारी रीडिंग से आता है। जितनी ज़्यादा हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी देन ही हमारी राइटिंग उससे मोर ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी। जो रीडिंग होती है वो रिसर्च होती है, राइटर की जो रिसर्च होती है वो सब ही रीडिंग होती है। जो लिख रहा होता है राइटर, वो अपनी रीडिंग की स्किल्स को बता रहा होता है कि उसके पास कितना नॉलेज है। उसके बाद जो स्पोकन ईडियम्स होते हैं, जो ईडियम्स हम अपनी फ्रेजेस में यूज़ कर रहे होते हैं, वो होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमारा किस टाइप का होता है। इसी तरह पाकिस्तानी जो ब्राइड है, पाकिस्तानी ब्राइड बाय बापसी सिद्धवा, ये बहुत ज़्यादा जो थी इंस्पायर थी उस राइटर से, चार्ल्स डकन से, जिसमें उसने वो देखा था, उसका पढ़ा था कि अभी जो राइटिंग होती है वो लिखने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। जितना ज़्यादा नॉलेज पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही नॉलेज आता है। फिर इसी के साथ साथ वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी के साथ जो होती है वोकैबुलरी ऑफ हिस्ट्री होनी चाहिए, वोकैबुलरी ऑफ आर्किटेक्चर की होनी चाहिए। ईच राइटर्स का जो होता है वो यूनिक माइंड होता है। हर एक के पास आइडियाज़ अलग होते हैं, उसकी लिसनिंग स्किल्स अलग होती हैं, उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अलग होती हैं, उसकी सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग अलग होती है, उसके यूज़ ऑफ वर्ड्स, टोन एंड वॉइस सब कुछ अच्छी होती है। उसमें जो सेट कैरेक्टर से यूज़ कर रहे होते हैं, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट वगैरह रीड कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट के साथ जो टाइम्स होते हैं, न्यू टोन्स होते हैं, सिलेक्शंस ऑफ कंटेंट होते हैं जिसमें करेक्ट लैंग्वेजेस होती हैं, टॉपिक्स ऑफ होते हैं जिसमें इसका इंटरेस्ट देखा जाता है, टॉपिक के साथ उसकी स्प्रेडिंग ऑफ क्रिटिकल इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहा है। उसके पास जो रीडिंग होती है उसका पार्ट होता है रिसर्च होती है, प्लानिंग होती है, रिसर्च रिसोर्सेज होते हैं। रिसर्च जो रिसोर्सेज के होते हैं वो मुख्तलिफ डाइजेस्ट पढ़ने से आते हैं, बुक्स पढ़ने से आते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर पढ़ने से होते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ने से करने आते हैं, नो हाउ करने से आते हैं। फिर इसके बाद स्पोकन की जा सकते हैं, हम इजीली स्पोक कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। ये सभी हमारी राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बेसिकली हमारी जो लाइफ है उसमें रीडिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, जिसमें हम रीडिंग जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा ही हम अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, और उनको न्यू तरीके से लोगों को बता रहे होते हैं। जो लोग समझ रहे होते हैं उसको न्यू तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सभी हमारी राइटिंग का ही एक मैटर है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहे होते हैं। और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जितना ज़्यादा राइट कर रहे होते हैं हमारा माइंड उतना ज़्यादा ही रीड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा हमारे पास रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी उतनी ज़्यादा ही हमारे पास राइटिंग की स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और देन इसके साथ साथ हमारी नॉलेज, वोकैबुलरी, ईटीसी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो इस कोर्स के रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड आप तक मिलती रहे।